अगर आपने इस वीडियो पे टैप कर ही लिया तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना, बिकॉज़ वन डे बिफोर एग्ज़ाम आपका कल है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें मिस मत करना, अदरवाइज़ आपको फिर से बैक फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग बॉयज चैनल। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। एंड अगर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्ज़ाम है, 28 जुलाई है। जैसा कि आपको मालूम है 28 जुलाई से आपके फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शुरू हैं बीटेक के, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं। लाइक आपके सेकंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है वो मेन एग्ज़ाम भी देने वाले हैं एंड बैक का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं फर्स्ट टाइम। एंड मर्सी अटैम्प्ट भी अटेम्प्ट करने वाले हैं बहुत से लोग। एंड आपका सेमेस्टर बैक एंड ईयर बैक वाले भी अटेंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको एग्जाम पास करने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो सबसे मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने यहाँ पे जो मैं सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे मैं लिख के लाया हूँ, बिकॉज मेरे को कुछ चीज़ें भूल मत जाएं। एंड जो सारी चीज़ें मैं कोशिश करता था कि अपने एग्ज़ाम में मैं वही करूँ, सो मैं वही आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। सो चलो एक एक चीज़ पे अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट दोस्तों, कल आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्जामिनेशन। तो एग्ज़ाम को अच्छे से देना। और सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं एंड सारी चीज़ें मेरे को आती हैं। एंड इतना ध्यान रखना कि वी कॉन्फिडेंट एंड अपने माइंड में नेगेटिव चीज़ें मत आने देना। यही सोचना पेपर हमारे क्या आएगा, ईजी आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हारा 8 क्वेश्चन आते हैं। तो 8 क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन रहते हैं, 2 पार्ट रहते हैं ए बी करके, तो टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। तो देखो तुमको 5 into 2 मतलब 10 क्वेश्चन। सबसे पहले इतना ध्यान रखना कि तुमको 10 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो एक चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग के जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनका, ठीक है। एंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो कोशिश करना कि स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे, लाइक आपसे 4-5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहे होंगे तो इनको अच्छे से करना। एंड अगर अभी तक तुमने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है कि आरजीपी एग्जाम में मैं कैसे लिखता हूँ, तो प्लीज़ इसको देख के जाना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। 8,000 से प्लस व्यूज़ आ चुका है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। एंड अब दूसरी चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हो उन्हें सबसे पहले सॉल्व करना, उसके बाद एवरेज वाले, देन उसके बाद जो कम आते हैं उनको लास्ट में लिखना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट करता है। जैसे सपोज मान लो आपके स्टार्टिंग के 5-7 क्वेश्चन सही है एंड 1-2 क्वेश्चन में आपने कुछ भी लिख दिया तो आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। सर 1-2-4 नंबर दे जाते हैं। और हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करना, अच्छे से हैंडराइटिंग में थ्योरी अच्छे से लिखना, क्योंकि एग्जामिनर को अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आपको अच्छे से मार्क्स देंगे। एंड जो आपका फाइनल न्यूमेरिकल के आंसर हो ना, उनको बॉक्स में जरूर बंद करना है, ठीक है। एंड जो थ्योरेटिकल पार्ट हो उनमें अच्छे से काम करना, जो डायग्राम वाला काम हो वो उसको अच्छे से करना। एंड जो मतलब सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन करना। कॉपी में काटा पीटे बिल्कुल मत करना, अननेसेसरी कटिंग से बचना और कॉपी को क्लीन और नीट रखना। अगर रफ वर्क करना हो तो लास्ट के पेज में करना, क्योंकि लास्ट के पेज में रफ वर्क करोगे तो आप लास्ट में काट सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि कैलकुलेटर लेके जरूर जाना एग्जाम में। कैलकुलेटर, पेंसिल, पेन और स्केल, रबड़ कटर, एटसेट्रा एटसेट्रा, पानी की बोतल, सब चीज़ लेके जाना, आपको किसी से मांगना ना पड़े। एंड एक चीज़ ध्यान रखना, कैलकुलेटर जरूर लेके जाना, क्योंकि हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स भी आ जाए, ठीक है। अब नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको लेके जानी, एडमिट कार्ड लेके जाना, अपना कॉलेज आईडी ले जाना, 2-3 पेन ले जाना, पेंसिल, इरेजर, स्केल और जो भी स्टेशनरी का सामान हो वो सब साथ लेके जाना कि आपको किसी से लेना ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलते ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ पेपर को सॉल्व करना एंड अच्छे से लिखना, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो पैनिक मत करना, उसे छोड़ के आगे बढ़ना और बाद में उसे ट्राई करने की कोशिश करना। लेकिन ध्यान रखना 5 into 2 क्वेश्चन मतलब 10 क्वेश्चन कॉपी में लिखे होने चाहिए। लास्ट के 10-15 मिनट के रिवीजन, मतलब 10-15 मिनट के रिवीजन से बचना। जो आप एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाते हो तो उससे पहले लास्ट के 10-15 मिनट के लिए रिवीजन जरूर बचाना। क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला और कैलकुलेटर एक बार
चेक कर लेना, ये 10-15 मिनट में अपनी सारी चीज़ चेक कर लेना कि मैंने फॉर्मूले याद कर लिए, कैलकुलेटर ले लिया, बॉटल ले लिया, सारी चीज़ें ले ली एंड ये सारी चीज़ें। एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करो तो एकदम कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, जो पढ़ा है उसी पर भरोसा करना एंड 100% अपना बेस्ट देना और बेस्ट पेपर आएगा एंड बेस्ट रिजल्ट आएगा। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि हो सके तो पेपर में अच्छे से लिखना एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों, फोड़ देना पेपर को एंड बेस्ट ऑफ लक इंजीनियरिंग बॉयज। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 10 के 10 क्वेश्चन करके आना भैया। देखो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन तुमसे अच्छे से बन गए, देन 2-3 क्वेश्चन मीडियम बने, और 3 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ के मत आना उनको, चाहे 1-2-3 पेज में कुछ भी लिख के आना, बट लिख के जरूर आना एंड उसी टॉपिक से लिख के आना, ठीक है। सपोज सर्डिनियर वेव इक्वेशन पूछ रहा है तो सर्डिनियर वेव इक्वेशन से ही लिख के आना एंड बाकी उल का जहूल मत लिखना, पेज भरना, बट बिल्कुल सही आंसर के साथ पेज भरोगे तो ही नंबर अच्छे दिए जाते हैं, अदरवाइज पेज भरने का कोई फायदा नहीं हो। सपोज मान लो तुमने 30 पेज भर दिए बट आपने उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ, कहानी लिखा है तो आपका मैटर नहीं करता, बट आपने एकदम सही आंसर लिखा है, पेज भरे हैं तो मैटर करता है। बाकी आई होप तुमको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आपका M1 का एग्जाम है बैक वालों का एंड अब मेन एग्जाम है आपका M2 को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।